हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है माइंड व्यूअर चैनल पे। जी हाँ दोस्तों, आज की जो मैथ्स की क्लास है उसके अंदर आपको दो बेहतरीन टॉपिक जो है उसके बारे में डिटेल में नॉलेज मिलने वाला है। पहला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका फ्रिक्शन जो है वो कैसे सोल्व करते हैं उन फ्रैक्शंस को, और दूसरा जो है वो रहेगा फैक्टराइजेशन जो होता है, यानी अलजेब्रा के अंदर जो है वो फैक्टराइजेशन वो कैसे अपन उसको सोल्व करते हैं। दोनों ही चीज़ें जो है वो अपन एग्जाम्पल के थ्रू अभी यहाँ पे सोल्व करके देखेंगे। और इन दोनों ही चीज़ों को जो है अपन अगर मैथ्स की दृष्टिकोण से देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया जाता है, चाहे वो आप स्कूल की एजुकेशन की बात करो या फिर कॉलेज की बात करो या फिर आगे अपन कंपटीशन की बात करें, तो ये दोनों ही चीज़ें जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो शुरुआत करें दोस्तों। जो फ्रैक्शंस होते हैं ये मोस्टली जो है वो आपको a अपॉन बी या फिर c अपॉन डी इसकी फॉर्म में आपको मिलते हैं। ये जो है वो सिंपल आपके फॉर्म होती है। इसके अलावा जो फॉर्म होती है वो आपकी होती है मिक्स्ड फ्रिक्शन की। इसके अंदर जो मिक्स्ड फ्रैक्शंस होते हैं इसमें आपको अगर अपन बात करें तो ये होता है a/b/c इसकी फॉर्म में। अब इन दोनों ही चीज़ों को अपन सोल्व करते हैं और बाय एग्जाम्पल के समझते हैं। तो एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको सिंपल जो है वो एडिशन जो है वो बताने जा रहा हूँ। और इस एडिशन की बात करें अपन तो 2/3 प्लस 3/4, इसका अगर आपको एडिशन करना होता है तो अपन कैसे सोल्व करते हैं। दोस्तों, जब भी आपके पास में दो फ्रैक्शन दे रखे हैं और उनको आपको ऐड करना होता है तो अपन इसमें क्या करते हैं, इन दोनों का जो ये होता है इसको बोलते हैं अपन डिनोमिनेटर। और यहाँ पे जो है इन दोनों का अपने को एलसीएम लेना होता है, तो 3 और 4 जो है उसका एलसीएम आता है हमेशा 12। अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता है तो आप कमेंट में लिख सकते हो, और मेरे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं आपको जो है वो एलसीएम कैसे लेते हैं या एलसीएम कैसे सोल्व करते हैं वो एक पर्टिकुलर वीडियो के थ्रू आपको बता दूंगा। यहाँ पे अपन बात करें 3 और 4 का जो एलसीएम है वो 12 है। हमेशा अपन क्या करते हैं कि जो डिनोमिनेटर होता है उससे डिवाइड करते हैं और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये डिनोमिनेटर जो है इसका 3 है, इससे आप अगर इसको डिवाइड करते हो 12 को तो ये होता है कितने टाइम, 4 टाइम। और फिर 4 को अपन 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना होता है, 8। तो यहाँ पे ये 8 आता है। और इसी तरीके से 4 से डिवाइड करते हैं अपन 12 को तो ये आता है 3, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 9। यानी कि आपके पास 8 और 9 जो है वो हो गया 17, और 17/12। ये जो दोनों आपके पास में थे 2/3 और 3/4, इन दोनों को आपने ऐड किया तो ऐड करने के बाद में आपका आता है 17/12। ये सिंपल आपके जो फ्रैक्शंस हैं उनको ऐड करने का एक एग्जाम्पल था। इसी तरीके से आप जो है वो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स जो होते हैं जिसमें प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है और डिवाइड है, इन चारों का जो है वो आप एक एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हो। आपको कोई सा भी अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। इसके बाद में अपन बात करें कि यहाँ पे एक और एग्जाम्पल अपन लेते हैं, और ये एग्जाम्पल जो है इसके अंदर अपन दो चीजें जो हैं आपको सिंपल फ्रैक्शन के अलावा मिक्स्ड फ्रैक्शन में मिलती है, यानी 1 सही 1/2। एक तो ये होता है और दूसरा होता है आपका 2/2, यानी कि ये 1.5 है और ये 2.5 है। इनको अपन ऐड करते हैं तो पहले अपने को इसको सोल्व करना पड़ता है और सिंपल फ्रैक्शन के अंदर इसको कन्वर्ट करना पड़ता है। तो वो कैसे करते हैं, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 2 1 जा 2 और इसमें ऐड कर देते हैं। तो 2 1 जा 2 प्लस 1 कितना हो गया, 3। तो ये हो जाएगा 3/2 और ये हो जाएगा 2 2 जा 4 एंड 1 5/2। तो ये आपके पास में जो टोटल आ जाता है वो कितना आता है इसको ऐड करने के बाद। तो अब ये जो है वो सिंपल फ्रैक्शन बन गया है। सिंपल फ्रैक्शंस बनने के बाद में इसका एडिशन जो होता है वो सेम इस तरीके से अपने को करना है। यानी कि अब वापस आपको एलसीएम लेना है तो इन दोनों का एलसीएम 2 आएगा। यहाँ से 2 को डिवाइड किया तो 2 से 1 टाइम होगा, फिर ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, और यहाँ पे 2 को डिवाइड किया तो 2 1 टाइम हो गया, और ये 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 आ गया। तो ये टोटल 5 और 3 कितना हो गया, 8/2। यानी कि इसको अपन ने कैंसिल आउट किया तो अपने पास में आ गया 4। यानी कि सीधी सी सरल भाषा में अपन बात करें कि ये 2.5 है, 1.5 है और ये 2.5 है, इन दोनों को अपन ने ऐड किया तो ये कितना आएगा, 4।
तो इस तरीके से आप जो है वो समझ सकते हो कि आपके पास में जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है वो, या फिर जो सिंपल फ्रैक्शंस होते हैं वो, उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड जो है वो आपको कैसे करना होता है। दोस्तों सेकंड जो कॉन्सेप्ट है फैक्टराइजेशन, ये मैथ्स का वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अलजेब्रा जो है वो आपको इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे समझ में आती है, और अगर आपको फैक्टराइजेशन आ जाता है मैथ्स के अंदर तो फिर अलजेब्रा जो है वो आपके लिए बहुत ही अच्छा, यू कैन से दैट कि मैथमेटिक्स के अंदर अलजेब्रा जो है वो आपको कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो समझ में नहीं आएगी। तो दोस्तों अपन अलजेब्रा के अंदर बात करें कि फैक्टराइजेशन जो होता है उसको कैसे सोल्व करते हैं, तो मोस्टली इसको 3 पार्ट में अपन डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें एक सिंपल फैक्टराइजेशन होता है, एक फॉर्मूलाज बेस्ड फैक्टराइजेशन होता है, और एक डिफिकल्ट टाइप का फैक्टराइजेशन होता है जिसमें अपन ये कहें कि इक्वेशंस जो होती है वो थोड़ी हार्ड हो सकती है। तो दोस्तों अभी इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिंपल जो फैक्टराइजेशन है वही बताने जा रहा हूँ। इसके बाद में अपन एक वीडियो और बनाएंगे जिसके अंदर आपको जो है वो फॉर्मूलाज बेस्ड जितना भी फैक्टराइजेशन होता है, यानी फैक्टराइजेशन के अंदर जितने भी फॉर्मूले होते हैं वो सारे आपको उस वीडियो के अंदर मिलेंगे। अभी अपन बात करें कि अपन सिंपल फैक्टराइजेशन की बात करते हैं, और इसको जो है वो अपन एक एग्जाम्पल की फॉर्म में समझेंगे। दोस्तों ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये जो इक्वेशन होती है इसको अपन बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमेशा जो है वो सिंपल फैक्टराइजेशन जो होता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उससे किया जाता है, या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में अगर कोई भी आपके पास में डेटा गिवन है तो उसको आपको सोल्व करना होता है, वो सिंपल फैक्टराइजेशन से करना होता है। तो इसको अपन एग्जाम्पल के थ्रू अगर सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, तो दोस्तों इसका एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, और ये अपन लेते हैं कि आपके पास में एक्स स्क्वायर इधर लिया है आपने, ये ax स्क्वायर हो गया। इसके बाद में अपन यहाँ पे लेते हैं 5x प्लस यहाँ पे अपन ले लेते हैं 12। तो दोस्तों ये आपके पास में एक इक्वेशन बन गई है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 12। तो इस इक्वेशन को अगर अपन सोल्व करते हैं तो आपको कैसे सोल्व करना है इसको सीख लीजिए आप। हमेशा इसका जो है वो आपको बाय पार्ट करने होते हैं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस, इसको मैं 2 टुकड़ों में रखता हूँ, 3x प्लस में 2x, अपन ये कर सकते हैं इसको। लेकिन यहाँ पे अगर अपन बात करें कि 3 और 2 का जो है वो बाय पार्ट होने के बाद में इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आना चाहिए, 12x स्क्वायर। तो ये 12x स्क्वायर नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि ये जो है वो इसके बाय पार्ट या तो नहीं होंगे, या फिर ये जो है वो आपके पास में एक कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है जिसका सिंपल तरीके से सॉल्यूशन संभव हो। तो इस तरीके के अगर कोई भी एग्जाम्पल होते हैं तो उनको सोल्व करने के लिए जो है वो एक श्रीधराचार्य सूत्र होता है या श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता है, उसके थ्रू अपन इस टाइप के जो फ्रैक्शंस होते हैं या फिर कहें कि फैक्टराइजेशंस जो होते हैं उनको सोल्व करते हैं। अगर ये चीज़ जो है वो नहीं हो पाती है तो इसको अपन छोड़ के और एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जिसको सिंपल अपन ये कहें कि वो सोल्व हो सकता है या हो जाता है, सिंपल जो अपन ने अभी पढ़ा है कि आपको बाय पार्ट करना होता है। तो दोस्तों यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं अपन सिंपल, यहाँ पे आपने लिया 2x स्क्वायर प्लस यहाँ पे आप लेते हो 25। तो 25 को अगर आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, तो अपन सिंपल बात करें कि आता है 50। अब 50 के ऐसे टुकड़े करो कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद में जो भी यहाँ पे आपको दिया हुआ होता है b ऑफ x वो आपका आ जाता है। तो दोस्तों अपन बात करें कि 50 की, तो 50 आता है आपका 10 इंटू 5 से। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें कि 10 इंटू 5 से ये 50 आता है और 10 इंटू 5 को ऐड करते हैं तो अपन ये कितना आता है 15x। तो यहाँ पे ये जो है वो आपकी एक इक्वेशन हो गई जिसमें 15 टू जा कितना होता है 25 टू जा कितना होता है 50x स्क्वायर, और 50x स्क्वायर के ऐसे टुकड़े करो कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आ जाए 15x। तो इसको एज इट इज लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस इसको लिखेंगे 10x प्लस में 5x प्लस 25। अब अपन इसको फर्दर सोल्व करते हैं तो ये कॉमन लेने का जो कॉन्सेप्ट है उसमें अपन यहाँ पे 2x कॉमन लिया तो यहाँ बचा आपका x और यहाँ बचेगा 5। इधर भी अपन अगर कॉमन ले लेते हैं 5 तो यहाँ पे बचता है x और यहाँ बचता है 5।
और इन दोनों में से अगर आप आगे फिर से कॉमन ले लेते हो x प्लस 5 तो आपका आ जाता है x प्लस 5 कॉमन, और ये आपका आ जाता है 2x प्लस 5। यानी कि ये जो है वो आपके दो फैक्टर हो जाते हैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन के, 2x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 25। तो दोस्तों ये जो फैक्टराइजेशन का मेथड है, इसमें आपको हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है कि आपके पास में कोई भी फैक्टराइजेशन की क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसको आप सोल्व कर रहे हो, तो जब भी आप सोल्व करते हैं तो यहाँ पे आप जब पहुंचते हो उसके बाय पार्ट करने के बाद में, तो आपके ये दोनों ब्रैकेट जो हैं, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट, ये हमेशा सेम आना चाहिए, तभी आपका जो है वो फैक्टराइजेशन सही होता है। अगर आपके ये दोनों जो ब्रैकेट है वो सेम नहीं आ रहे हैं तो आपका फैक्टराइजेशन जो आपने किया है वो गलत है। तो दोस्तों अगर आपको ये फैक्टराइजेशन जो सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अपन करते हैं ये समझ में आ गया है तो ठीक है, नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। मैं आपको इसके पर्टिकुलर एक टॉपिक के ऊपर यानी कि सिंपल फैक्टराइजेशन के ऊपर आपको 2 से 5 एग्जाम्पल का एक और वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा जिसके थ्रू आप समझ सकते हैं। दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। आपने मेरे मैथ्स के जो कॉन्सेप्ट हैं उनको देखा। अगर आपको ये समझ में आ रहे हैं या फिर आपको पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, ताकि आपको जिस भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, चाहे वो मैथ्स का हो, चाहे वो साइंस का हो, या फिर आप पर्टिकुलर क्लास के अंदर स्टडी कर रहे हैं तो पर्टिकुलर चैप्टर जो है उसके बारे में हमें आप जो है वो कमेंट करके बताएं, ताकि हम आपको उस पर्टिकुलर चैप्टर पे या फिर टॉपिक पे जो है वो पर्टिकुलर वीडियो दे सकें। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।